बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है और अप्रैल में चुनाव होना है तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो लोगों के काम भी होंगे। शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया। वहीं दिल्ली में मुगलों के नाम को हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बौद्ध संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि मुगल के नाम से जो है वो हटाए जाने चाहिए। रविंद्र नेगी के मुताबिक महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ और अब दिल्ली की बारी है। भाजपा के विधायक है रवि नेगी जी। रवि जी, आप लगातार ये चुनाव प्रचार के दौरान भी मुद्दे उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल का जो आवास था, जो सीएम आवास कहा जाता था, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, कि उसमें अगर आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री उसमें नहीं रहेगी, उसको म्यूजियम के तौर पर बनाया जाएगा। और अब एक नया विचार सरकार कर रही है, कैबिनेट नोट हो सकता है तैयार हो कि स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में उसको बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के जो टैक्स का पैसा जो दुरुपयोग करा इन्होंने, भ्रष्टाचार किया, एक शीश महल, ऐसा शीश महल बनाया जिसमें इन्होंने सोचा था कि आने वाले 50 साल तक ये हिलेंगे नहीं। और वो उस शीश महल को पहले दिन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमने उसकी आवाज़ भी उठाई और जिस प्रकार उसमें घोटाले मिले, करीबन 50 करोड़ रुपए उस पर लगाए, 50 करोड़ से ऊपर लगाया और उसमें ऐसी ऐसी आधुनिक चीज़ें लगाई जो सोच भी नहीं सकता, कल्पना से बाहर है। जो आदमी अपने आप को आम आदमी बताने वाला व्यक्ति, जो कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, उस व्यक्ति ने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए वहाँ पे। जो सीट, जो टॉयलेट कम्बोर्ड है वो 5-5 लाख रुपए के लगाए, आधुनिक कम्बोर्ड लगाए। इटालियन जो पत्थर लगाए 3-3 करोड़ के। मतलब एक आम आदमी जो लंबी कमीज पहनने वाला, जो 2 रुपए का रेनोट पैंट रखने वाला, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति ने 55-50 करोड़ से ऊपर शीश महल में लगा दिया। और शीश महल में पैसा उस टाइम लगाया जब कोरोना काल था। हमारी सरकार का साफ क्लियर था कि हमारे मुख्यमंत्री उसमें नहीं रहेंगे, पहले दिन से हमने क्लियर कह दिया था। और अभी सरकार के हवाले से मैंने अभी देखा है, जो पढ़ा, उसमें साफ लिखा है कि स्टेट गेस्ट हाउस से बनाया जाएगा और राज्य अतिथि गृह होगा जिसमें लोग आएंगे, उससे रेवेन्यू से कम उसके रेवेन्यू से उसकी भरपाई होगी और एक सरकार का कोष भी बनेगा और उससे काम होंगे। दरअसल क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है मामला है, लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करती आई है कि मुख्यमंत्री का दरअसल वो आवास था, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर इंसान ने अपने लिए बनाया हुआ। जो भी मुख्यमंत्री है उसमें रह सकता है। भाई, मुख्यमंत्री का आवास तो पहले भी था, शीला जी रही है। आप शीला जी को कहते थे, शीला जी ने एसी टॉयलेट में भी एसी लगा रखे हैं, आप शीला जी को बदनाम करते थे। आपने कम लगाया क्या? आपने टॉयलेट ही रिमोट वाली बना दी कि रिमोट से ही टॉयलेट खुलेगी, ढक्कन खुलेगा, रिमोट से बंद होगा। आप तो शीला जी से भी 10 कदम आगे निकले। जब ऑलरेडी आवास था, शीला जी जिसमें रह रही थी उसमें रहती ना, आपको क्या जरूरत है इतना आधुनिक, इतना पैसा लगाने का? वो पैसा जनता की गाड़ी, जनता में लगाया जाता, जनता का पैसा था। पर आपने पैसे का दुरुपयोग करा और उसका सदुपयोग भाजपा करेगी। कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि दिल्ली के पास दरअसल अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस भी नहीं है। अगर इसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि दिल्ली के पास अतिथि गृह नहीं है, राज्य अतिथि गृह नहीं है, हर स्टेट पे होता है। और मुझे लग रहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस बनने के बाद कम से कम जो पैसा आएगा वो दिल्ली की भलाई के लिए लगेगा। बौद्ध संघ ने एक और मांग कर दी है कि जो मुगल शासक है उनके नाम पर जो सड़कें हैं, इमारतें हैं, जो पुराने हैं, उनको हटा देने चाहिए। और ये आपकी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द हटाएं। नहीं, बिल्कुल हटनी चाहिए। ये मुगल आक्रांताओं ने जो ये अपने नाम से जो ये हिंदू नाम चेंज करके ज़बरदस्ती अपने नाम रखे गए मुगल साम्राज्य के टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि अब सही समय आ चुका है। धीरे धीरे इनका नाम चेंज भी हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा नाम चेंज हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा नाम चेंज हुआ। दिल्ली की भी बारी है, होगा, बिल्कुल होना चाहिए। इतिहास में जिन हिंदुओं के राज्यों के साथ छेड़छाड़ करी, उनके नाम बदले गए। अब सही वक्त आ गया है उन मुगलों का नाम चेंज करके दोबारा वही नाम रखे जाए जो पहले थे। 100% हम समर्थन करते हैं। तो आपको लग रहा है कि अप्रैल में चुनाव है तो बीजेपी अपना मेयर बना लेगी और ट्रिपल इंजन चलेगी दिल्ली में? मुझे लग रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत हमारे पास आ गया। अधिकतर इनकी नीतियों से परेशान होकर और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा का दामन संभाल रहे हैं। और मुझे लग रहा है बहुमत पूरा हो चुका हमारा और अप्रैल में चुनाव होगा। एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली वालों को लाभ मिलेगा। 3 इंजन एक साथ काम करेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे और काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।